चालू कीजिए। अमृतम गमाय हम नवयुग की नई भारती नई आरती हम नवयुग की नई भारती नई आरती हम स्वराज के जानवर भारत की नवलया हो नव सूर्योदय नव चंद्रोदय हमें नवोदय हो हम नवयुग की नई भारती नई आरती रंग जाति पर भेद रहित हम सबका एक विश्वास हो रंग जाति पर भेद रहित हम सबका एक विश्वास हो संतान धरती माँ की हम संतान धरती माँ की हम धरती पूजा स्नान हो धरती पूजा स्नान हो पूजा के खिल रहे कमल दल पूजा के खिल रहे कमल दल हम भवजल में हो सर्वोदय के नव वसंत के नव हम नवयुग की नई भारती नई भारती मानव है हम हलचल हम प्रकृति के पावन देश की मानव है हम हलचल हम प्रकृति के पावन देश की खिलखिले हमें संस्कृति से खिलखिले हमें संस्कृति से अपने भारत देश की अपने भारत देश हम गिरे नदिया सील बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इसी के साथ बच्चों आज हम शिक्षक पर्व मनाने जा रहे हैं। आजादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर इस विशेष प्रातःकालीन सभा का आयोजन किया गया है और इस प्रातःकालीन सभा में हम आगे बढ़ते हैं और इसके लिए मैं प्रतिज्ञा लेकर हमारे कक्षा 10वीं की छात्रा मोहिनी नाथ को मैं आमंत्रित करता हूं। मोहिनी नाथ। शुरू कीजिए बेटा।
समृद्धि और विभिन्न संस्कृति के ऊपर हमें गर्व है। हम इसमें कई बंदों का सदा प्रयत्न करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों एवं संस्थानों का सदा आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टाचार का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश तथा देशवासियों के प्रति निष्ठावान रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। इनकी कल्याण और सुख समृद्धि में ही हमारा सुदीप है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा। उसके बाद मैं हमारे विद्यालय का कक्षा 7वीं का छात्र सोहम अर्जुन लाड को एक सुंदर सा आज का विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। सोहम प्लीज। नमस्कार, मैं सोहम अर्जुन लाड वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। कक्षा छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक सुविचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज का सुविचार, अनुभूति का एक कण कोटि कोटि ज्ञान से भी महान होता है। सुविचार पुनः एक बार, अनुभूति का एक कण कोटि कोटि ज्ञान से भी महान होता है, अर्थात अनुभव ज्ञान से भी महान होता है। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा। इसी को प्रातःकालीन सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं आजादी का अमृत उत्सव जो चल रहा है, हम खुशी से उसको मना रहे हैं। तो इसी अवसर पर एक स्वतंत्रता सेनानियों ने जो आजादी के लिए हमारे लिए एक अभूतपूर्व कार्य किया है, उनकी याद में एक छोटा सा भाषण देने के लिए एक छोटे से छात्रों को मैं आमंत्रित करता हूं, जो कक्षा 8वीं से है, प्रियमनाथ। नमस्ते सर। सर शुरू करो सर। हाँ यस। नमस्कार, मेरा नाम श्री प्रियमनाथ है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। आज मैं भारत के स्वतंत्रता सेनानी में से एक हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारत के एक महान और उत्कृष्ट व्यक्ति थे, जो अभी भी अपनी मेहनता आदर्शवाद के जरिए देश विदेश में लोगों को प्रेरित करता है। बापू का जन्म 2 अक्टूबर को 1869 को भारत के गुजरात राज्य में हुआ था। वो दिन भारत के लिए एक महान दिन था। उन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्र करने के लिए अपनी महान और अविस्मरणीय भूमिका अदा की। बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। सन 1891 में वे एक वकील के रूप में भारत लौट आए। भारत आने के बाद उन्होंने ब्रिटिश शासन से विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे भारतीय लोगों की मदद की और उन्होंने भारतीयों की मदद के लिए अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। भारत की स्वतंत्रता के लिए बापू द्वारा शुरू की गई अन्य बड़ी आंदोलन में से 1920 में असहयोग आंदोलन, वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन थे। सभी आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया। महात्मा गांधी भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारत को आजाद करने के लिए बहुत प्रयास किया और उनकी इस प्रयास की वजह से ही आज हम आजाद हैं। मैं हमारे देश के सारे स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धा से पुकारता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं हमारी एक और छात्रा कंकिता बर्मन को आमंत्रित करता हूं। कंकिता। Good morning to one and all. Today I am going to speak a few lines about Mahatma Gandhi. It is indeed rare for someone to create such a great impact on a nation like Mahatma Gandhi did with India. Mohandas Karamchand Gandhi, who has the honorific Mahatma added to his name, was an Indian lawyer, politician, and anti-social nationalist. Furthermore, he came forward with the non-violent resistance against British rule. Moreover, he was inspired by several civil rights and freedom movements across the world. Mahatma Gandhi came into this world on October 2, 1869. This great person
personality was born in an Indian Gujarati family. Law training of this man took place at the Inner Temple in London. His making of his greatness took place in South Africa. It was here where he spent a significant part of his life. Furthermore, he raised his family in South Africa. Most noteworthy, it was here that he fought for civil rights by employing non-violence resistance. After he returned from South Africa to India in 1915, he became a part of the Indian National Congress. In 1920, he took the leadership of the Congress. As a part of the freedom struggle, he launched important movements like Champaran Satyagraha, Hera Satyagraha, Khilafat, Non-Cooperation Movement, Civil Disobedience Movement, Salt Satyagraha, and Quit India. This shows his immense contribution towards the Indian independence. He was a man who gave his whole life to the nation. No doubt, he refers as the father of the nation. His empathy for the poor, oppressed, and lower caste people is absolutely unparalleled. This man continues to command respect not only in India but all over the world. With this, I would like to conclude my speech. Thank you. Have a glorious day ahead. धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत अच्छा। इसी के साथ में बॉयज रुको, नेशनल एंथम के लिए मैडम तैयार रहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत